नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 का मॉक टेस्ट देंगे। तो दोस्तों, जैसे आपको पता ही होगा, आज 10 जनवरी 2025 लगभग 10 दिन के अंदर एसएससी जीडी का जो एडमिट कार्ड आ जाएगा। सबको मिल जाएगा एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड की डेट मिल जाएगी। एडमिट कार्ड तो 4 दिन पहले जनरेट होता है, लेकिन डेट मिलने से ये पता चलेगा कि कौन सा शिफ्ट कौन सी सिटी में अपना एग्जाम आने वाला है। 10 दिन बाद ये पता चलेगा। तो दोस्तों, उसमें मेन क्या है कि आप सबसे मेन कि मॉक टेस्ट मारते रहिए, उसका एनालिसिस करते रहिए, और जो क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं, जो गलत हो रहे हैं, उसके ऊपर अच्छा खासा रिसर्च करके बुक के द्वारा रिवाइज करिए। वो पूरा का पूरा कंसेप्ट हो गया, टॉपिक हो गया जीएस का। तो उस हिसाब से आप अपना नंबर इंक्रीज कर सकते हैं। मैं भी अपना नंबर इंक्रीज करने में लगा हूं दोस्तों। तो उस हिसाब से आप मेरा मॉक टेस्ट देख सकते हैं। मॉक टेस्ट में स्कोर कि 20 फरवरी में मेरा 134, 21 फरवरी के दिन मेरा 136, 22 फरवरी के दिन मेरा 149, जो अभी तक का मेरा हाईएस्ट था। 23 फरवरी को मेरा 134 मार्क्स आया था। 24 फरवरी के दिन मेरा 142 मार्क्स आया था। 26 फरवरी में मेरा 142.25 आया था। 27 फरवरी में मेरा 124.75 आया था। इसके अलावा मैं 28 फरवरी की बात करूं तो 28 फरवरी में मेरा 142 मार्क्स आया था। 29 फरवरी में मेरा 135.25 मार्क्स आया था। और 1 मार्च के दिन मेरा 121, जो अभी तक का सबसे कम मार्क्स है। इतना कम मार्क्स मेरा कभी भी एसएससी जीडी में नहीं आया है किसी भी मॉक टेस्ट में। तो 5 मार्च यानी कि कल के दिन 9 जनवरी को जो मैंने मॉक टेस्ट दिया, 133.5 मार्क्स आया था, जो मैं मानता हूं कि काफी कम था। लेकिन 31,000 लोगों में मैं 3,000 के अंदर आया। इसका मतलब यही है कि लगभग ये शिफ्ट थोड़ी हार्ड हो सकती है। तो उस हिसाब से दोस्तों, आज मैं सोच रहा हूं कि 6, आप देख सकते हैं कि मैंने 5 मार्च का दे दिया है। तो 6 मार्च, 6 मार्च, 6 मार्च, तो आपकी आंखों के सामने 4 ऐसे मॉक टेस्ट हैं जो 6 मार्च वाले हैं। तो इसमें से जिसमें संख्या ज्यादा होगी वो वाला मैं मॉक टेस्ट दे दूंगा। शिफ्ट 2 में 26 है, 25 है, 29 है, और 29.7 है। तो मैं दोस्तों आपके सामने 6 मार्च शिफ्ट 1 का, 6 मार्च 2024 शिफ्ट 1 का मॉक टेस्ट चालू करूंगा। तो दोस्तों, आप भी मॉक टेस्ट मारिए और कमेंट सेक्शन में अपना मॉक का मार्क्स कमेंट जरूर करिए। मेरी लैंग्वेज हरदम की तरह हिंदी रहेगी, और हिंदी के बाद डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करने के बाद आई एम रेडी टू बिगिन करके मैं दोस्तों मॉक टेस्ट चालू कर रहा हूं। आप भी क्वेश्चन अच्छे से करिए, और ज्यादातर मेरा रीजनिंग और मैथ के ट्रिक आप अगर सुन सके अच्छे से, मैं कोशिश पूरा करता हूं कि आपको एक्सप्लेन कर सकूं अपनी आवाज से, क्योंकि अभी अपने पास पैड तो है नहीं कि भाई मैं लिख के आपको बताऊं। कुछ दिनों में वो भी मैं ला दूंगा। लेकिन अभी मेरे मौखिक भाषा से आप मैथ और रीजनिंग को काफी स्पीड में ला सकते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन मेरे को क्या दे रखा था, वर्णमाला। तो ई एक्स ई मेरे को दे रखा था, ई एक्स सी आएगा, ई एक्स सी आ जाएगा, ई एक्स सी आ जाएगा। तो देखो, ई एक्स सी का मतलब 5 पहले आ जाएगा। ई एक्स मेरे को दे रखा था, ई मेरे को दे रखा था, एच बाद में आ जाएगा, ओ सबसे बाद में आ जाएगा, यानी कि पहला और पांचवा आ जाएगा। और एच की बात करूं तो एच मेरे को चौथा आएगा, लास्ट में 41 आ जाएगा। 41 के बाद आएगा। और ई की बात करूं तो ई एम और ई आर यानी कि 23 आ जाएगा दोस्तों। यानी कि 523 अपने को ढूंढना है। तो 523 एक ही नंबर है, 523 ढूंढना होता है, बाकी तो सब आसान होता है। लुप्त संख्या बतानी। सबसे पहले मेरे को क्या दिख रहा है कि 14 में प्लस हो गया, 16 हो गया, फिर प्लस जोड़ूंगा तो हो सकता है कि भाई पता नहीं। देखो, सबसे पहली बात, एक था, एक में मैंने 2 रुपया घटाया। एक में अगर मैं 2 घटाऊंगा तो माइनस, सॉरी सॉरी, एक में अगर मैं -4 घटाऊंगा तो -3 होगा। -3 में -4 घटाना है, मेरे को 4 घटाना है, +4 घटाना है, तो -7 होगा। तो मेरे को सबसे पहले दे रखा था इसमें 14 में जोड़। भाई रे, क्या दिया यार, मेरा दिमाग घूम गया। क्यों घुमा? इसलिए यहाँ पे अल्टरनेट मतलब सर्कल चल रहा है, अल्टरनेट सीरीज चल रही है। अल्टरनेट का मतलब एक के बाद एक चेंज होगा। तो 1, 14, -3, 16, -17। तो 14 में 16 प्लस हुआ तो उसके बाद डायरेक्ट 18 आंसर आना चाहिए ना, लेकिन 18 ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब क्या है? अब इसका मतलब मैं कैसे पता चलूं? सबसे पहले मेरे को अंतर देखा है। एक से मैंने 14 गया तो मेरे पास 13 रुपए बढ़े। 14 से मैं -3 गया तो मेरे को -17 बढ़ रहे हैं। अगर -3 से मैं, अच्छा अच्छा, समझ गया, एक बार प्लस एक बार माइनस हो रहे हैं। 16 में, अगर 16 से मैं -7 में गया तो कितना हो जाएगा? 16 रुपया है, 7 रुपया और डाल दूंगा तो मेरे पास हो जाएगा 23, सॉरी 21 रुपया, 23 रुपया।
यानी कि -23 हुआ कितना, यानी कि चार चार का अंतर हो रहा है ना। चार का कहा, दो का अंतर हो रहा है। समझ गया दोस्तों, समझ गया। अगर मैं 7 से 18 की तरफ जाऊंगा तो मेरा कितना प्लस हुआ। अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी। अभी मेरे पास है -7। कंसेप्ट क्या चला है कि 13 के बाद 17 आया, 17 के बाद 18 आया, 18 के बाद फिर -4 आया है। यानी कि माइनस जो है, माइनस कितने के बाद आया, 4 के बाद, तो माइनस से जो प्लस होगा, यानी कि प्लस मेरे को 25 करना है। +25 का मतलब 18 होता है। तो लुप्त संख्या का चयन कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे दिमाग के बाहर की बात है कि 1 -3 -7 के बाद आएगा 14, और 16 के बाद 18 आना चाहिए। 18 ऑप्शन ए में नहीं है। मैं तुक्का नहीं मारूंगा दोस्तों, इसको स्किप कर दूंगा। 2 मिनट मैंने ऑलरेडी दे रखे हैं। सबसे पहले 10। तो मेरे को दे रखा था 10, 14, 2, 8 का आंसर तुमको 8 लाना है। इसका मतलब क्या है कि हो सकता है 10 -14 हो, 14 भाग्या 2 आ जाएगा, 7 हो। 7 तो नहीं हो सकता है। अगर मैं भाग्या कर दूं तो क्या करूंगा, गुणा कर दूंगा तो हो जाएगा। गुणा करूंगा तो नहीं कटेगा, पहली और आखिरी बात। इसको गुणा करके अगर भाग दे देता हूँ और इसको माइनस कर देता हूँ तो 70 हो जाएगा। चांस ही नहीं है। दूसरा अगर मैं ट्राई करूँ तो मेरे को दे रखा था, यानी कि 19, 16, 4, 5 को मेरे को कुछ भी, यानी कि 4 और 5 को अलग अलग करके मेरे को 15 लाना है। तीन अलग अलग सिंबल है। चलो दोस्तों ठीक है। हो सकता है कि लास्ट में प्लस हुआ हो, तो प्लस का चांस नहीं है, माइनस भी होने का संभावना है। क्या इस तरह से तुम जोड़ के 16 ला सकता है क्या। 16 का मतलब क्या जाएगा, माइनस मेरे को दे रखा था -7 कर दूंगा तो नहीं होगा ना। अगर ये भी माइनस कर दो, अगर इसको माइनस इसको प्लस कर दो तो माइनस और प्लस यानी कि 7 ही आ जाएगा ना। 7 से तुमको 8 कैसे आएगा, नहीं आ पाएगा। यहाँ पे मेरे पास 19 रुपए है, तो 19, 16 जगह 19, 16 यानी कि 4, 5 से मेरे को 15 कैसे लाऊंगा। सबसे बड़ी बात कि हो सकता है क्या मैंने 19 -16 कर दिया हो फिर प्लस किया हो, यानी कि मेरे को -4 हो जाएगा। -4 हो जाएगा, 8 दूना 16, पॉसिबल ही नहीं है। -16 आ जाएगा, माइनस डिवाइडेड 7। 7 माइनस करके प्लस थोड़ी कर सकता हूँ यार। देखो सबसे पहले अपने पास सिंबल डिवाइडेड मल्टीप्लाई भी होता है। तो अगर ये मेरा 16 है, 16 में से अगर मेरे को दे रखा था 16 में से 24। अच्छा, 16 और 24 के बीच में, हाँ हाँ हो सकता है। कैसे हो सकता है, अगर मैं शुरुआत के दोनों को प्लस कर देता हूं और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करके माइनस कर दे रहा हूँ। समझ में आया दोस्तों। हाँ, 4 पंचे 20 को अगर मैं माइनस कर दे रहा हूँ किसमें से, तो 16 और 31 यानी कि 35 में से आ गया दोस्तों, आ गया। यानी कि सबसे पहले मेरे को क्या करना है, यानी कि 30। 30 मेरे को प्लस करना है, यानी कि 30 + 19, यानी कि मेरे को दे रखा था 39, नहीं 49 आ जाएगा। 49 में से मुझे माइनस करना है क्या, 49 -11 × 122, यानी कि सॉरी 11 × 12 कितना होता है, तो 12 कम 12 का एक हार से लोग एक 12 और एक 13 आ जाएगा। तो मेरे को दे रखा था 50 से मेरे को दे रखा था कितना जाना है, 80। 80 यानी कि 83 आएगा, -83 आंसर आएगा दोस्तों। बहुत ही कातिलाना ये था। वापस मेरे 2.5 मिनट लग गए इन लोगों के चक्कर में। सबसे पहले यू 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 -1 आएगा, यू -1 आएगा, वाई -1 आएगा, पी -1 आ जाएगा, यानी कि सी माइनस नहीं है, ए माइनस नहीं है, एफ माइनस ई आ जाएगा, U-B गलत है। तो मैंने दोस्तों एच माइनस मेरे को मतलब डायरेक्ट पहले अक्षर से निपटा दिया दोस्तों। सबसे पहले मेरा ऊपर है। ऊपर के बाद क्या हुआ है कि पूरा का पूरा ये लाइन रह रही है, लेकिन ये जो दोनों के दोनों सर्कल है ना वो चेंज हो गए हैं। यहाँ पे लाइन है, यहाँ पे भी लाइन है, यहाँ पे भी लाइन है, यहाँ पे लाइन चेंज हो जाती है दोस्तों। कैसे चेंज हो जाती है हम दिखाते हैं आपको। देखो समझ में आया, नहीं आया, थोड़ा बहुत आया। कैसे कि पहली डायग्राम और तीसरा डायग्राम सेम है। दूसरा और चौथा डायग्राम में क्या है कि एक बार में ऊपर डंडा था और नीचे था। तो अब क्या होगा, तो अब कुछ नया चेंज होगा। हो सकता है कि वापस सेम ही हो। सेम सिर्फ एक ही में है। मेरे को लग रहा है कि पहला, तीसरा और पांचवा सेम रहेगा दोस्तों, तो मैंने सेम नकल मार के टिप दिया। आगे बढ़ जाते हैं। सबसे पहले इसको पूरा करना है। तो पूरा करने के लिए सबसे बड़ी बात क्या है कि जो यहाँ पे सीधी लाइन आएगी, एक सीधी लाइन है, सीधी लाइन है सबके सब। सीधी लाइन के बाद जो है ना, पहले छोटी लाइन आएगी और उसके ऊपर ही ब्लू डॉट आएगा। छोटी लाइन ब्लू डॉट, छोटी लाइन ब्लू डॉट, यानी कि पहला हो सकता है और डी हो सकता है। ऊपर मेरा चौरस है, तो मेरे को इलिमिनेट करना है दोस्तों पहले और चौथे में से। पहले और चौथे में से कौन नहीं होगा, तो जो मेरा डॉट है ना ब्लू वाला, वो काफी नीचे आएगा, ऊपर तो नहीं जा रहा। ये पहले वाले में काफी ऊपर है। ऊपर नहीं है दोस्तों, काफी दूर है। तो मेरा आंसर हो जाएगा पहला वाला। पहले मेरे को दे रखा था, यानी कि 4 दूना, यानी कि 4 दूना 8 आएगा। सबसे पहले मेरी बात समझ, एक का 2 आ जाएगा, एक 2 आ जाएगा, एक का पड़ा 2, 4 आएगा, 8, 16, यानी कि सबका मल्टीप्लाई 2 है, सबका मल्टीप्लाई 2 है दोस्तों।
तो मेरे को दे रहा था 2 बार सी आ जाएगा, 2 बार डी आ जाएगा, 2 बार सी, 2 बार डी, और ई कितनी बार है पता नहीं। यानी कि 2 बार सी, 2 बार डी, और 2 बार ई आएगा, यानी कि पहला ई आएगा, चलो ठीक है, पहला ई आ जाएगा, फिर 2 बार एफ आ जाएगा, फिर 2 बार जी आ जाएगा, चलो ठीक है। यानी कि सेकंड वाला जी होगा और लास्ट वाला जी होगा। ना ना, गड़बड़ कर दिया, हाँ। डबल सी के बाद तो डी होना चाहिए ना। डबल जी आ जाएगा, फिर डबल सी आ जाएगा, फिर डबल डी आएगा। दूसरा डी है और लास्ट वाला जी है। सबसे पहले मैं लास्ट वाले में जी पकड़ूंगा। पहले मैंने ई पकड़ा, ई मेरे को पता चला यानी कि बी, और सी यानी कि डी, मेरे को जैसे नहीं कि डी। तो दोस्तों मैंने आराम से मालूम किया कि पहला मेरा ई है, दूसरा डी है, लास्ट वाला मेरा जी है। एक ही आंसर है, बी आ जाएगा दोस्तों, मेरा आंसर है ये। अग्निशामक नली, अच्छा, अग्निशामक जो होता है, अग्निशामक क्या होता है? जो आग को बुझाता है। अग्निशामक में नली का यूज करते हैं, और माली कैंची का यूज करता है। कैंची, तौलिया, कलर, कलम, जाल, फावड़ा। माली फावड़ा का यूज करता है नो डाउट, लेकिन जाल का यूज थोड़ी करता है माली। माली कौन होता है? माली। माली जो पौधों की देख रेख करता है। जाल होगा, कलम हो गया, तौलिया। तौलिया माने क्या होता है भैया? रीजनिंग का क्वेश्चन है, यानी कि इंग्लिश में आ सकता है। यानी कि टॉल, टॉल मेरे को दे रखा था, यानी कि फायर फाइटर, यानी कि हॉर्स मेरे को दे रखा था, यानी कि गार्डनर मेरे को दे रखा था, यानी कि सोवल आएगा। माली तो फावड़े का यूज करता ही है ना। ये तौलिया का मतलब मेरे को समझ में नहीं आया। सबसे पहले मेरे को एच का कूट बताना है, एच है क्या? तो यहाँ पे सी वाले जो है ना, यहाँ पे मेरे को दे रखा था सी कॉमन आ जाएगा, सी के बाद मेरा ए आ जाएगा, ए। यानी कि सी ए का अगर आंसर निकालू ना, सी ए और एम का, सी ए और एम का क्या कॉमन है? तो यहाँ पे मेरे को दे रहा था 6 है, हाँ 6 है। यहाँ पे 9 है, 9 नहीं है। यहाँ पे 2, 2 भी नहीं है। 7 है, 7 है। 1 है, 1 है। यानी कि दोस्तों सी ए एम का कूट है 6 7 1। अब मेरे को कूट सिर्फ और सिर्फ निकालना है एम का। एम का निकाल सकता हूँ? नहीं निकाल सकता। सी का निकाल सकता हूँ पहले। मेरे को आंसर किसका निकालना है? एच का निकालना है। भाई क्या दे रखा है मेरे को? सबसे पहले यानी कि 6 7 मेरे को दे रखा था, यानी कि 6 7 3 नहीं है, यानी कि 6 7, 6 7 1 नहीं है, 3 मेरा आंसर है। क्या है? 3 मेरा आंसर है दोस्तों, बहुत आसान सा था। 8 लड़कियां जगह चारों ओर केंद्र के सम्मुख बैठी हैं, यानी कि चारों ओर केंद्र के सम्मुख बैठी हैं, यानी कि डी के बाएं से दूसरे स्थान पर। सबसे पहले मैंने डी को बिठाया, यानी कि बायां, बायां है ना, बायां। बाएं से दूसरे स्थान पे मेरा ए, मतलब ए बैठी है। डी जो है ना, ई के बाएं से तीसरे स्थान पे। डी की बात हो रही है, किसके बाएं बैठी है? तो ई के मेरे को तीसरे स्थान पर, ई के बाएं से तीसरे स्थान पे जो है ना, जी जो है ना, यानी कि जी के दाई और से तीसरा। जी मेरे को दे रहा था, जी एक लड़का है, लड़की यहाँ है भैया। जी के जो है ना, दी, जी के दाई और तीसरे स्थान पर हमारा सी है। कोई शक दोस्तों? कोई शक नहीं है। टोटल 8 लोग है। जी जो है ना, ई के तत्काल पड़ोसी नहीं है। जी की बात हो रही है, ना यहाँ पे ई आएगा, ना यहाँ पे ई आएगा। समझ में आ गया? तो हो सकता है जी यहाँ पे हो। यहाँ पे जी नहीं हो सकता, ना जी यहाँ पे हो सकता है, जी यहाँ पे भी तो हो सकता है। हाँ, तो दो संभावना बनेगी दोस्तों। सबसे पहले मेरे को दे रखा था ए जी आ जाएगा, ए जी पी आ जाएगा, ए जी पी आ जाएगा, फिर एक खाली जगह के बाद सी आ जाएगा, ई आ जाएगा। और दूसरा मेरे को संभावना मेरे को दे रखा था, दूसरी संभावना, अगर जी यहाँ पे नहीं है तो जी यहाँ पे होगा, दो स्थान को छोड़ के सी आ जाएगा, तो दो, दो दो चार, दो छह, और एक लास्ट बचेगा कोई। सबसे पहली बात, मेरे को और भी आगे पढ़ लेता तो ज्यादा बढ़िया रहता। मैंने गलती तो नहीं कर दी, पता नहीं। बी के जो है, बी के दाई ओर से तीसरा है। मेरे को दे रखा था बी, मेरे को दे रखा था नहीं कि बी के दाई ओर से तीसरा। बी के दाई ओर से जो तीसरा स्थान किसका है? तो एच का है। बी, बी जो है ना, जी के दाई ओर से दूसरा है। जी कहाँ है? तो जी, जी मेरे को दे रखा था जी के दाई, अगर जी के दाई और जी मेरे को दे रखा था, नहीं कि जी मेरे को दे रखा था, जी के दाई ओर से दूसरा अपना बी है। और बी का दो स्थान छोड़ दूंगा ना, बी मेरे को दे रखा था, बी के बाद दो स्थान छोड़ दूंगा तो मेरा एच आ जाएगा। तो ये वाला जो कलम है ना, सबसे पहली बात कि मैं कहाँ कहाँ पे कंफ्यूजन में चला गया हूँ। तो इसको काट देता हूँ, इसको काट देता हूँ। मेरे पास ये दो लोग हैं, तो ये दो लोग को अगर यहाँ बैठाता हूँ तो मेरा यहाँ पे जी आ जाएगा, यहाँ पे मेरा बी और सी आ जाएगा, और लास्ट में मेरा एच आ जाएगा। तो टोटल दो दो चार, एक लड़का मतलब बच गया है। तो मेरे को बताना है ई। तो ई के तत्काल बाएं कौन बैठा है? तो ई के मेरे को दे रखा था, ई के तत्काल आएगा, ई के तत्काल बाएं मेरा सी बैठा है, सी बैठा है दोस्तों, सी बैठा है। पता नहीं कितना सही है कितना गलत, लेकिन मैंने फटाफट के चक्कर में गलत किया कि सही, पता नहीं।
दो संख्याओं को आपस में बदलना चाहिए, दो संख्याओं को आपस में बदलना चाहिए। सबसे पहले मेरे को पांच को बदलना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी ये आठ में नहीं कटेगा। संख्याओं को बदलना यानी कि मैं पांच को बदलूंगा। पांच के जगह पे अगर मैं दो रख दूं आराम से कट जाएगा, चार भी रखूंगा पांच की जगह पे नहीं कटेगा। दोस्तों 110% मेरा सिर्फ मैंने भागा से इसका आंसर निकाल दिया, लेकिन मैं सॉल्व भी करूंगा। चार पंचे 20 आ जाएगा, 20 प्लस मेरे को देखते हैं कि 20 + 8, मेरी बात समझ, पांच किया ना तुमने 50 हो जाएगा ना, हाँ। 20 प्लस आएगा, 20 प्लस आएगा, प्लस मेरे को देखा नहीं कि चार दे रखा था, चार डिवाइडेड यानी कि फोर मेरे को दे रखा था, यानी कि माइनस मेरा फोर आ जाएगा। भाई गड़बड़ है। गड़बड़ का मतलब क्या है? अच्छा हुआ तुमने देख लिया, आठ को भी तो बदल सकता हूं मैं। तो सबसे पहले मेरे को दे रखा था यहाँ पे 8 × 2, प्लस मेरे को दे रखा था +10, 10/5 यानी कि 2 आ जाएगा, -4 आ जाएगा, यानी कि अल्टीमेट मेरे को -16 में से 2 घटाऊंगा तो मेरा आंसर 14 आ जाएगा। दोस्तों गड़बड़ होने वाला था, मैंने चेक कर लिया, बहुत बढ़िया किया मैंने। ए ए बी सी की जगह चेंज हुई है। अच्छा, ए बी आर की जगह चेंज हुई है। ओ के जगह पे किसको किया है? ओ प्लस तो किया है, ए प्लस तो हो जाएगा। अच्छा, ये लास्ट वाले में सबको प्लस किया, यानी कि पी की जगह पे आर आना चाहिए, एल की जगह पे एन आना चाहिए, ई की जगह पे जी आना चाहिए। बहुत बढ़िया। तो ए की जगह पे मेरे को सी दे रखा था, यानी कि सी मेरा एक ही है, सी आ जाएगा। लास्ट में डी, यानी कि डी का एफ आ जाएगा, और ई का जी आ जाएगा, ई का जी मेरे को दे रखा था, एकदम बढ़िया है। और मेरे को दे रहा था, यानी कि सी ई डी आ जाएगा, सी ई डी मेरे को दे रखा था। टाइम आज भी मैं कुछ ज्यादा ही ले रहा हूँ, यानी कि सभी के सभी जितने भी सी है ना, सभी सी वी है। कोई भी सी, कोई इतने सारे सी में जो है ना, कोई भी सी जो है ना बी नहीं है, यानी कि बी और सी की दुश्मनी है, यानी कि वी की भी दुश्मनी है। तो सभी के सभी वी, सभी बी सी है गलत, सभी के सभी बी वी हैं, दोनों के दोनों गलत। मेरे को कोई भी अनुसरण नहीं करता है, कोई भी अनुसरण नहीं करता है। यानी कि सबसे पहले मेरे को ईएफ आएगा, ईएफ मेरे को दे रखा था, ईएफ 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 यानी कि सीधा संबंध है। तो मेरे को निकालना है एस का, किसके साथ? आई के साथ। तो जे प्लस का मतलब क्या होता है कि भाई, यानी कि मैं लड़का हूं, और क्रॉस का मतलब पत्नी। ये अपनी मतलब पत्नी है, पत्नी प्लस यानी कि पत्नी, पत्नी का भाई, पत्नी का भाई यानी कि वाइफ का भाई हो गया ना, पत्नी का भाई आ जाएगा। पत्नी का भाई एस क्या है? तो पत्नी का भाई है। सबसे पहले ये डायग्राम मेरे को दे रहा था, बहुत अच्छे से मैंने देखा, काफी बड़ा लेंथ दिया है। उसमें से एक सीधी लाइन आएगी और दो लाइन के बराबर वापस जाएगी। दो लाइन के बराबर मेरे को लग रहा है 110% यही होगा, लेकिन मैं वापस गौर करूंगा इस पे। सबसे पहले मैं अगर इसकी बात करूं, तो यहां से एक लाइन जा रही है, यहां से एक लाइन जा रही है, जो इसको टच करते हुए आगे बढ़ी और उसके आई और समांतर गई। तो समांतर में ये वाली लाइन बड़ी होनी चाहिए। गड़बड़ हो सकता है दोस्तों, वापस में कंफर्म करने के लिए इसको अच्छे से समझने की कोशिश करूंगा, ये गड़बड़ है। बी वाला कैसे होगा? भाई आंसर यही में नहीं थे बाकी। बी बी में मेरे को कोई चांस ही नहीं होगा कि बी में कोई होगा, नहीं कि सी में भी नहीं होगा। बहुत आसान सा डायग्राम था दोस्तों। यहाँ पे कटिंग किया, यहाँ पे यानी कि टोटल चार डब्बे आएंगे लाइन बाय लाइन। टोटल चार डब्बे आएंगे, अगर कटिंग किया है ना तो टोटल चार डब्बे आएंगे और लाइन बाय लाइन आएंगे। भाई सबसे पहले ये इलिमिनेट करने की अगर कोशिश करता हूँ, तो मेरे को दे रखा था कि तीन तो डब्बे नहीं होंगे, पहली और आखिरी बात। दो डब्बे की होंगे, एकदम पास में कटिंग किया है, चार होगा ना यार। सबसे पहले मेरे को एन, एन में मेरे को दे रखा था, मैंने पांच जोड़ा, इसमें भी मेरे को फिर पांच जोड़ा, इसमें भी मैंने पांच जोड़ा, यानी कि तीन में पांच जोड़ूंगा तो एच आ जाएगा पहला। मेरे को दे रखा था, यानी कि लास्ट वाला देखूंगा आर। आर में मेरे को दे रखा था जेड, कैसे आएगा? अगर आर मेरे को 18 है, 18 में 6 लाना है, यानी कि 8 जोड़ा मैंने। यहाँ पे भी 8 जोड़ा, यहाँ पे भी 8 जोड़ा। 8 दूना 16, 24 का एक्स होगा। लास्ट में दोस्तों एक्स होने वाला, एच और लास्ट में एक्स। सात लड़के, सात लड़कों की बात हो रही है कि सात लड़के, ललित, पवन, नितिन आएगा, रोहन, तरुण, वरुण और अमन एक गोल मेज के चारों ओर केंद्र के सम्मुख बैठे हैं। कितने लड़के हैं? सात लड़के हैं। तो समझ में आ गया? हाँ। तो मेरे को दे रखा था पवन अमन के बाएं से दूसरे पे है। सबसे पहले मैंने अमन लिखा, तो अमन, अमन के बाएं मेरे को दे रखा था, अमन के बाएं आ जाएगा, अमन के बाएं से दूसरा, अमन के बाएं से दूसरा अपना कौन है? तो पवन है, चलो ठीक है। वरुण जो है ना, पवन आ जाएगा, पवन के दाएं से तीसरा है, पवन के दाएं से तीसरा अपना कौन सा है? वरुण। ये दोनों साथ में हो जाएंगे। नितिन पवन या वरुण का तत्काल पड़ोसी नहीं है। नितिन जो है ना ही पवन का और ना ही वरुण का। वरुण जो है ना, नितिन की बात हो रही है, पवन या वरुण का तत्काल पड़ोसी नहीं है। कौन? नितिन। नितिन की दुश्मनी है वरुण के साथ भी और पवन के साथ भी। दुश्मनी का मतलब क्या है कि भाई साथ में नहीं बैठ रहा है।
पड़ोसी नहीं है। ललित तरुण के दाएं से तीसरा है। तो सबसे पहले मैंने तरुण को लिया। तरुण कौन है भैया? ये नया तरुण है। तरुण की बात हो रही है। ये एक लड़का है तरुण। तरुण के दाएं से तीसरे स्थान पर हमारा ललित है। तो कितने लोग का नाम आ गया? तो मेरे को दे रखा था, अगर यहाँ पे एक को बैठा देता हूं तो मेरे को दे रखा था 5। हाँ, यहीं पे तरुण होगा। यहाँ पे तरुण हो जाएगा, यहाँ पे ललित हो जाएगा। और ललित गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा दोस्तों। कैसे गड़बड़ हो जाएगा? कि भाई ना इसका तत्काल है ना इसका तत्काल है, तो ये लड़के को बैठाऊंगा कहाँ? नितिन को। कितने लड़के हुए? एक, दो, तीन, चार, पांच। पांच के बाद एक और लड़का है, तो एक लड़के को यहाँ पे बैठाऊंगा तो फिर ये दोनों मिल नहीं जाएंगे। एक गोल मेज में तो पवन के बाएं से दूसरा स्थान किसका है? सबसे पहले मेरी बात समझ। मेरे को दे रखा था पवन का, दे रखा था, यानी कि पवन की जगह पे खाली जगह फिर अमन आ जाएगा, अमन के बगल में फिर वरुण आ जाएगा, ये लाइन में था। फिर मेरे को दे रखा था तरुण, और ललित का मेरे को दे रखा था। तो पवन मेरे को दे रखा था। मेरा क्वेश्चन क्या है कि पवन के बाएं से दूसरा कौन है? पवन यहाँ पे है। टोटल 7 लड़के हैं दोस्तों, 7 लड़के हैं, और मेरे को सबके बारे में थोड़ी बताया गया है यार। अमन के बारे अमन बताया गया, अमन पवन अमन। अमन के बाद अमन वरुण आएगा। वरुण और पवन नितिन के तत्काल पड़ोसी नहीं है। तो ना नितिन यहाँ बैठेगा ना नितिन यहाँ बैठेगा। सब पहली बात, ना नितिन यहाँ बैठेगा। दो दो चार, दो छह हो गए। छह के अलावा तो बैठाऊंगा कहाँ इस लड़के को? अगर मैं मान लेता हूं कि तरुण यहाँ पे है तो ललित यहाँ पे आ जाएगा। ललित के अलावा दो दो चार, तो एक लड़का कौन है? ललित, पवन, नितिन, रोहन। रोहन की बात ही नहीं हो रही है, तो रोहन बैठेगा कहाँ? अच्छा अच्छा। तो हो सकता है रोहन लास्ट में बैठा हो, और रोहन के पहले ललित के बगल में मेरे को कौन बैठा है? ललित के बगल में हमारा बैठा है नितिन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रोहन का नाम नहीं आया ना, मैं कंफ्यूजन में चला गया। तो पवन कहाँ गया भैया अपना पवन? तो मेरे को दे रखा था पवन के बाएं से दूसरा। तो ये पवन है, पवन के बाएं से दूसरा अपना नितिन होगा। नितिन, बहुत गजब क्वेश्चन था भैया, बहुत गजब। यहाँ पे सबसे पहले मेरे को दे रखा था ऊपर जा रहा है। सबसे पहले मैंने एक कदम बढ़ाया, फिर मैंने 2 कदम बढ़ाया। 2 कदम बढ़ाने के बाद मेरा 1 कदम बढ़ा, तो फिर मेरा 2 कदम बढ़ेगा, यानी कि आंसर मेरा 110%। एक और 2 कदम मेरे को बढ़ाना है। एक और 2 कदम का मतलब रीजनिंग था। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित किस राज्य की कुल साक्षरता दर 91, कुल साक्षरता दर 91.3% है? मुझे लग रहा है कि केरल का है, लेकिन मिजोरम तो नहीं आएगा ना। मिजोरम तो नहीं आएगा, केरल ही है 91.3। देशभक्तों के राजकुमार के रूप में किसे जाना जाता है? देशभक्तों के राजकुमार भगत सिंह राजकुमार आएगा। देशभक्तों के राजकुमार भगत सिंह, यानी कि सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल। राजकुमार की बात हो रही है ना। कौन सा मौर्य भारतीय सम्राट में अपने शिलालेखों और स्तंभों के लिए अशोक 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 प्रसिद्ध है? अशोक मेरे को प्रसिद्ध है। यानी कि राष्ट्रीय भू स्थानिक जो है ना, एनपी आ जाएगा, एन आ जाएगा, एनपीसी के अनुसार, यानी कि भू स्थानिक आ जाएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में जो है ना ऑनलाइन, यानी कि पाठ्यक्रम आ जाएगा। आई कोट डेस्क प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्ध कराए जाने हैं विज्ञान साक्षरता शिक्षा। तो मेरे को दे रखा था, यानी कि भू राजस्व कर्म, यानी कि साक्षरता थोड़ी होगा, यानी कि शिक्षा मंत्रालय। राष्ट्रीय भू स्थानीय नीति, राष्ट्रीय भू स्थानीय नीति जलवायु से लेकर भू स्थानीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी के में ऑनलाइन मेरे को देखने की शिक्षा के माध्यम से ही होगा। मेरे को दे रखा था अन्न, अनमोग, मोग आ जाएगा फेस्टिवल निम्नलिखित में से जो है किस राज्य? अमोघ मोग आ जाएगा। अमोघ मोग जो है ना, अमोघ मोग फेस्टिवल। अमोघ मोग फेस्टिवल से क्या समझ में आता है? हिमाचल होगा, पंजाब होगा, नागालैंड होगा। तो पंजाब में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश, ये हिंदी बैटल के हैं। अमोघ मोंग आ जाएगा। अमोघ मोंग जो है ना, नागालैंड ही होगा। तुक्का है, लेकिन एक्यूरेसी के साथ मारा है दोस्तों। भारतीय राज्य की जो है ना कार्य कार्यकारी शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। अच्छा, भारत में राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित है। राज्यपाल राज्य की बात है, मुख्यमंत्री में थोड़ी होगा। तो प्रशासन देखते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह को हाल ही में उनके आर्थिक और राजनीतिक जीवन में योगदान के लिए किस संगठन द्वारा आजीवन उपलब्धि सम्मान से सम्मानित किया गया? यूके का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग, ऑक्सफोर्ड विज्ञान, यानी कि संयुक्त राष्ट्र, यानी कि इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स। इंडिया यूके जगह, इंडिया यूके जो है अचीवर्स
ऑनर्स मेरे को देते हैं कि संयुक्त राष्ट्र वालों ने उनको सम्मानित किया था शायद। ऑस्कर ऑस्कर विश्वविद्यालय क्यों देंगे? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। देखो, मेरे को देना कहा था ऑक्सफोर्ड जो है ना, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय हो सकता है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता, ये मुझे बताओ। संयुक्त राष्ट्र के साथ मैं जाना चाहूंगा तो गलत, सही तो सही नहीं, लेकिन उन्होंने कौन सा लोक नृत्य नहीं कि महाराष्ट्र लावड़ी, महाराष्ट्र राज्य में संबंधित है, नहीं कि लेझिम आ जाएगा, मुनाड़ी आएगा, पेंका आएगा, छऊ छऊ नृत्य काट दो, पेनका का पता नहीं, यानी कि मुनाड़ी, लेझिम, मुनाड़ी हो सकता है क्या? पेनका का पता नहीं, पेनका पेनका महाराष्ट्र में होता है, लोक नृत्य है पेनका, मुनाड़ी मानता हूं ना, मानता हूं। किसी फर्म की पूंजी के भंडार में जोड़ को डेक्स के रूप में जाना जाता है। किसी फर्म किसी फर्म की पूंजी, किसी फर्म की जो है ना, पूंजी के भंडार में जोड़, पूंजी का भंडार यानी कि रुपये का बहुत ज्यादा थोक को, अच्छा, किसी फर्म की जो है ना, पूंजी के भंडार में जोड़ को निवेश कहा जाता है, नहीं कि पूंजी हानि जगह पूंजी लाभ बोलूंगा ना, पूंजी जगह पूंजी के भंडार में जोड़ा किसी भी फर्म। ये फर्म क्या होता है दोस्तों? फर्म माने, फर्म यानी कि एडिशन टू द स्टॉक, स्टॉक, अच्छा, एडिशन टू द स्टॉक ऑफ, मेरे को कैपिटल ऑफ यानी कि फर्म, फर्म इज नाउन अस, नाउन अस मेरे को दे रखा था, किसकी बात हो रही है कि कैपिटल ऑफ, फर्म का मतलब तो नहीं पता, यानी कि फर्म एक इंग्लिश शब्द है, फर्म पूंजी का भंडार, निवेशी का भंडार में जोड़, जोड़ निवेशी कहा जाएगा ना यार। भारत सरकार की कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों में घरों को आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 100 दिनों को मजदूरी रोजगार प्रदान करती है? बहुत ही आसान सा था, मैंने पढ़ा भी था। ग्रामीण, मेरे को प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना नहीं कि रोजगार योजना, गलत है, नहीं कि महात्मा गांधी ग्रामीण स्वनिर्मित को, प्रधानमंत्री ग्रामोदय यानी कि प्रधानमंत्री थोड़ी था यार, प्रधानमंत्री रोजगार योजना गलत है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। तो राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना, राष्ट्रीय गारंटी योजना थी, प्रधानमंत्री तो थोड़ी था यार। एकदम, ये मैंने पहले पढ़ा हुआ है, पढ़ा हुआ है क्या भाई, मॉक टेस्ट में आया था, आपने मॉक टेस्ट देखा होगा तो मेरा उसमें था। एक मानव खो खो टीम में मैच के दौरान कितने खिलाड़ी होते हैं? खो खो में 15 होते हैं शायद, खो खो, एक खो खो में 9 होते हैं ना शायद। खो खो में 15 लोग होंगे कि 9 लोग होगा? खो खो में 9 लोग होंगे, 15 का मुझे लग रहा है कोई एक ऐसा खेल है जिसमें 15 लोग हैं, अब पता नहीं वो खो खो है। खो खो में 9 ही मानूंगा मैं यार। परम शून्य जीरो केस यानी कि 273 डिग्री सेल्सियस पर पदार्थ के कण अगर सेल्सियस मेरे को, प्रकाश की गति से, भाई छोड़ देते हैं, साइंस का है। किस भारतीय व्यक्तित्व को मद्रास का मोजार्ट कहा जाता है? रहमान को मद्रास, ये लगभग कल के मॉक टेस्ट में भी था, मद्रास का मोजार्ट आ जाएगा, रहमान को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन कथकली नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? कथकली, कथकली यानी केरल, कला मंडलम करके होगा कोई भी। बीनो देवी हो सकता है, पंडित गोपाल प्रसाद शायद हो सकता है, माधवुर वासुदेवन नायर, नायर कास्ट जो है हमारे केरला में प्रसिद्ध है, नायर। मैं नायर कास्ट के हिसाब से दोस्तों मार दूंगा इसको। रणजी ट्रॉफी 2022-23 किस टीम ने जीती? सौराष्ट्र, बंगाल ने जीती, नहीं कि हिमाचल प्रदेश चांस ही नहीं है। बंबई, बंबई 2024-25 वाला जीती है शायद। अभी कौन सा हुआ था? 24 वाला ही हुआ था ना, बंगाल, बंबई है यार। सौराष्ट्र ने जीता था, लेकिन 22-23 की बात हो रही है और मेरे दिमाग में 24 है। जो लेटेस्ट का रणजी ट्रॉफी है ना, वो बॉम्बे ने जीता है, और 22-23 वाला सौराष्ट्र हो सकता है, सौराष्ट्र ही है। डेक्स नीति के अनुसार जो है विदेशों में जो है बने वाहनों के आयात के बजाय उद्योगों को भारत में ही उनका उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। यानी कि आयात प्रतिस्थापन नीति के अनुसार विदेशों में बने वाहनों के आयात के बजाय उद्योगों को भारत में ही उनका उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। डेक्स, तो भारतीय प्रतिस्थापन आएगा, भारतीय प्रतिस्थापन, निर्माण प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन का मतलब क्या है? आयात जो है ना, आयात प्रतिस्थापन होगा निर्यात प्रतिस्थापन नीति के अनुसार। आयात हम नहीं, निर्यात हम करेंगे। आयात मतलब लेना होता है ना भैया, निर्यात, आयात, आयात, सॉरी सॉरी सॉरी, आयात प्रतिस्थापन नीति के अनुसार विदेशों में बने वाहनों को हम नहीं लेंगे आयात, आयात के बजाय आयात, तो आयात प्रतिस्थापन होगा ना, आयात को हम नहीं लेंगे अब। भारतीय संविधान में डेक्स में जो है ना, आय 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 में असमानताओं को जो है ना कम करने का प्रयास करे, करे का उल्लेख किया गया है।
कर मतलब कर। भारतीय संविधान में निर्धारण है कि मौलिक कर्तव्य यानी कि मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकार यानी कि संविधान में उल्लेख नहीं है, यानी कि भारतीय संविधान के डेस्क में आय में असमानताओं को कम करने का प्रयास करे का उल्लेख किया गया है। मेरे को नहीं लग रहा है कि हमारे संविधान में आय के बारे में कुछ खतरनाक लिखा गया है। आय, पंचवर्षीय योजना, जीडीपी सब इकोनॉमिक्स के चैप्टर है। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान यानी कि पेश किए गए जो ना गाडगिल फॉर्मूला का उद्देश्य राज्यों को उनके डेक्स योजना सहायता आवंटित करना था। जनसंख्या जगह जनसंख्या और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर यानी कि मेरे को क्या दे रखा था नहीं कि गाडगिल फॉर्मूला का उद्देश्य राज्यों को उनके डेक्स योजना सहायता आवंटित करना था। समझ में आया नहीं आया, कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे को यार। फॉर्मूला का उद्देश्य राज्यों को उनकी योजना सहायता आवंटित करना था। योजना उद्योग उत्पादन और व्यापार संतुलन के आधार पर है कि कृषि उत्पादन और निर्यात। देखो सबसे पहली बात कि 2000 मेरे को दे रखा था जब इंदिरा गांधी सरकार बनी थी 66 में। 66 के बाद अगर 69 आएगा, 69 से 74 के बीच में भारत की क्या स्थिति थी? तो भारत ने हरित क्रांति कर लिया था। हरित क्रांति के बाद कृषि उत्पादन और निर्यात के आधार पर, क्षेत्रफल और साक्षरता दर के आधार पर गलत है, यानी कि जनसंख्या और प्रति व्यक्ति आय गलत है, यानी कि औद्योगिक उत्पादन और व्यापार संतुलन के आधार पर। व्यापार पे इंदिरा गांधी ने कभी ध्यान दिया था? कृषि पे ध्यान दिया था और निर्यात पे ध्यान दिया था शायद। निर्यात क्यों करेंगे हम? मेरे को दोस्तों बी और डी में से कोई लग रहा है। क्षेत्रफल साक्षरता हो ही नहीं सकता, जनसंख्या और प्रति व्यक्ति आय हो ही नहीं सकती है। यूनिसेफ आ जाएगा, यूनिसेफ के साथ आएगा आयुष्मान खुराना। यूनिसेफ के साथ आएगा आयुष्मान खुराना का जुड़ाव मुख्य रूप से किस उद्देश्य से है? यूनिसेफ आएगा। यूनिसेफ क्या करता है यार? यूनिसेफ यानी कि लैंगिक, मेरे को देता नहीं कि लैंगिक आ जाएगा, लैंगिक समानता की वकालत करना, वन्य जीव संरक्षण की वकालत करना, वन्य जीव यानी कि यूनिसेफ मेरे को दे रखा था बच्चों के अधिकारों और कल्याण का समर्थन करना, महिलाओं के अधिकार और कल्याण को बढ़ावा देना। यूनिसेफ में मेरे को दे रखा था बच्चे हैं आयुष्मान खुराना। यानी कि दिल यानी कि दीपिका दीपिका पल्लिकल अगर दीपिका पल्लिकल जो है दीपिका पल्लिकल एक मेरे को दे रखा था टेबल टेनिस आ जाएगा, बैडमिंटन। दीपिका पल्लिकल मेरे को बैडमिंटन में हो सकती है क्या? इस केस मेरे को खिलाड़ी है दीपिका पल्लिकल, अगर इस केस खिलाड़ी है, मैंने पता नहीं गलती। 14 एक व्यक्ति आ जाएगा 1 रुपए में जो है ना 14 की दर से कुछ पेन खरीदे और उन्हें 1 रुपए में, समझ में आता है? 1 रुपए में 14 पेन खरीदे और 1 रुपए में 12 पेन की दर से बेच दिया तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? 12। अगर मैंने 12 में बेचा 2 का सामान तो मेरे को 1/6 होगा ना। 1/6 का माने 1/6 का पता नहीं है। 1/8 यानी कि 8.33 आ जाएगा, 16.6 हो सकता है। समझ में आया? हाँ। एक व्यक्ति ने 1 रुपए में 14 की दर से कुछ पेन खरीदे, मेरे को कुछ पेन खरीदे और उन्हें ₹14 की दर से बेच दिया। तो नॉर्मल भाई ने 12 की दर से बेचा तो नुकसान कितने रुपए का हुआ? नुकसान 2 रुपए का हुआ। 1/12 8.33 होता है। तो लाभ प्रतिशत निकालना है। 16.66 ही होगा। सबसे पहले मेरे को 21 का डिवाइड करना है और प्लस करना है। 21 का डिवाइड करूंगा नहीं कि 21 मेरे को चौका जाएगा 84 आ जाएगा, 400 जाएगा, प्लस मेरे को दे रखा था यानी कि 4 पंजे मतलब 5 दूना 10, हाथ से लगो 1 5 होगा 20 और 1 21 हो जाएगा और माइनस करना है 410। अगर 410 माइनस करना है 10 इधर से काटूंगा 400 इधर से काटूंगा, मेरे पास बचेगा 200 रुपया। बॉड मास वाला दोस्तों स्पीड में करेंगे। एक डीलर 1,000 रुपए प्रति की लैपटॉप की दर से जो है 2 लैपटॉप बेचता है। एक डीलर 10,000 रुपए प्रति लैपटॉप की दर से 2 लैपटॉप बेचता है। एक पर उसे 40% का लाभ होता है। चलो ठीक है, मान लेते हैं एक पे उसका मतलब X% था, 40% यानी कि 140% अपन 100 का लाभ होता है। कितने में बेचता है? 10,000 में बेचता है। दूसरे पर 40% की हानि होती है। X रुपए के सामान को मेरे को दे रखा था 40 रुपए का हानि, यानी कि भाई 60 के दम पे बेच रहा है। चलो ठीक है, पूरे लेन देन में उसका लाभ हानि प्रतिशत कितना है? लाभ हानि प्रतिशत कितना है ये कैसे बता पाऊंगा मैं? देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं अगर सिंगल निकालने की कोशिश करूं तो क्या आएगा, मेरी बात समझो।
भाई 14 कैसे कटेगा यार, 14 तो नहीं कटेगा। कोई सामान तो पूरे लेन देन में उसका लाभ हानि प्रतिशत कितना होगा। देखो सबसे पहली बात कि 40% का लाभ हुआ है, लेकिन एक डीलर रुपए की दर से दो लैपटॉप बेचता है, लेकिन उसका क्रय मूल्य क्या है। एक में उसको 40% का जो है ना, 40% का लाभ होता है। तो 140%, 10,000 रुपया है, यही बोलूंगा ना मैं। हम्म। देख भाई चुपचाप करो, दोनों को निपटाने की कोशिश करो। दोनों को निपटाने का क्या है कि भैया मेरे पास कितने जीरो हैं, तो दो दो चार जीरो हैं। अगर मैं 14 का पहाड़ा पढ़ूं, तो 14 का पहाड़ा पढ़ूंगा तो नहीं पढ़ पाऊंगा यार, कैसे निपटाऊंगा इन लोगों को। तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक्स का वैल्यू हो जाएगा 10,000, मेरे को दे रखा था। 10,000 में एक जीरो और बढ़ा दूंगा, नीचे चार बढ़ा दूंगा। प्लस मेरे को दे रखा था 10,000 में, मेरे को दे रखा था 10,000 में एक जीरो बढ़ा दूंगा, नीचे 16 ला दूंगा। समझ में आया। और 16 इन लोग का लॉसअप लेके फिर निकालूंगा, फिर ऐसा सब कुछ करूंगा, टोटरम हो जाएगा यार। तो पूरे लेन देन में उसका लाभ हानि प्रतिशत कितना होगा। देखो सबसे पहले मैं दिमाग शांत करता हूँ। दिमाग शांत करने के बाद मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास अगर पहले सामान पे 40% का प्लस हुआ है, दूसरे में -40 हुआ है, एक सामान है, फिक्स लाभ और हानि होता है। समझ में आया? तो ओवरऑल मेरे को लाभ होना चाहिए ना यार। ओवरऑल मुझे लाभ होगा। 20% का लाभ, हानि, लाभ, हानि। 16% का लाभ होगा, हानि होने का चांस ही नहीं है। जैसे कि मान लेता हूं कि अगर मेरे पास कोई 100 रुपए का सामान है, 100 रुपए के सामान में मेरे को 100 रुपए के सामान में मुझे 40% का लाभ हुआ है, नहीं 140 हुआ। अगर 40% का नुकसान होता है, तो मेरा 140 हुआ ना यार। सॉरी, 60 रुपया हुआ ना, 40 का नुकसान हुआ तो 60 और 140 में अल्टीमेट मेरे को दोनों सामान में मेरे को। लेकिन सॉरी, ये इसका जो है ना सेम, मतलब कि इसमें लग रहा है सेलिंग प्राइस सेम है। समझ में आया, हाँ थोड़ा बहुत समझ में आया ना। अगर 100 रुपए का सामान है जिसमें से मेरा, सॉरी, 140%, 140% और 140%, समझ में आया। अगर 140% का मेरे पास लाभ हुआ है, लाभ हुआ है, तो मेरा सीपी कितना होगा, 140% का लाभ, तो मेरा सीपी हो जाएगा 100 रुपया। 140 जो है मेरा 40%, यानी कि 60% की वैल्यू है। तो मेरी 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी। तो मेरे को दे रखा था, सबसे पहले 6 से काटूंगा, जीरो लगा दूंगा, एक एक्स्ट्रा, और क्या बोलूंगा, एक जीरो एक्स्ट्रा लगा दूंगा। अगर 6 से काटो यानी कि 6 दूना 12 का, 6 दूना 12 का, दो हाथ से लोगो दो, यानी कि 6 3 18 का 8। हाँ, ये मतलब सबसे पहले मेरे को ऐसा दे रखा था कि अगर ये मेरा 60 है तो मेरा 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा। ये मेरा मेरा सवाल यही है कि मेरा अपना सीपी निकालना चाह रहा हूँ, बस सीधी बात है। मेरे को दे रखा था नहीं कि 6 6 दूना 12 का, 6 दूना 12 का 2, 12 12 12, 6 दूना 12 का 2, 20 मेरे को दे रखा था नहीं कि 3 आ जाएगा 2। 3 मेरे को दे रखा था, 3 का मतलब आ जाएगा 223 आ जाएगा, 233 आएगा, हाँ 233 आएगा। तो 233 आएगा। 280 का सामान है और मैं 200 हानि होगा दोस्तों अल्टीमेट। 16% का लाभ आएगा, 16% की दोस्तों हानि होगी, सीधी बात। 100 रुपए के सामान में मुझे 40 रुपए का फायदा हुआ। 140 रुपए में अगर मेरे को हानि हुई, तो हानि ज्यादा हुई ना यार। 24 व्यक्तियों के एक समूह का औसत वजन जो है ना, भाई दोस्तों मैंने टाइम को ज्यादा ले लिया है, स्पीड में करना पड़ेगा, नकर आज मेरा मॉक टेस्ट छूट सकता है। 24 व्यक्तियों के जो है ना, 24 व्यक्तियों के एक समूह का औसत वजन, 24 व्यक्तियों के एक समूह जो है ना, 24 व्यक्तियों का एक समूह का औसत, 24 लोगों का औसत मेरे को 34 यानी कि 48 व्यक्तियों के एक दूसरे समूह का जो है ना औसत वेतन है 48, मेरे को देखा 24 का, 48 का के है। यदि सभी 72 व्यक्तियों का औसत वजन कितना है, 72 जो है, 72 का औसत वजन अगर 56 है, किलोग्राम है, तो के का मान ज्ञात करना है। अगर मैं बात करूं 24, तो 24 लोग का औसत वजन कितना, सबसे पहले 24 लोग का औसत वजन होना कितना चाहिए था, 56। 56 की बजाय कितना कम हो गया, तो मेरे को दे रखा था 22। यानी कि मेरे को दे रखा था 2 24 22, यानी कि 22 चौके 88 का 8 हाथ से लगो 8 आएगा, 44 आएगा, 44 मेरे को दे रखा था 52 आ जाएगा।
तो मेरे को दे रखा था 552 की भरपाई कितने लोगों को करनी पड़ेगी? 48 लोगों को करनी पड़ेगी। समझ में आया दोस्तों? पूरा का पूरा समझ में आया दोस्तों? आठ, आठ का आठ में जाना, यानी कि 8 छक 48 मेरे को दे रखा था, यानी कि 2 रुपया जो है, तो यानी कि 6 बढ़ जाएगा। आंसर दोस्तों जो मेरा आएगा ना, 62 रुपया आएगा, 110%। थोड़ा सा मैं चूक रहा हूं, 62 नहीं आएगा दोस्तों, 64% आएगा दोस्तों। 64% जो होगा ना, बाकी देखो, सबसे पहले मैंने क्या किया, 24 लोग का कितना कम था उसकी भरपाई 48 लोग करेंगे, अल्टीमेट 56 को मैंने एक फिक्स वैल्यू मान लिया। 2,000 रुपए की धनराशि का जो है साधारण ब्याज की एक योजना में जो है निवेश करने पर आएगा। साधारण ब्याज होता है ना, साधारण ब्याज जो है साधारण ब्याज की एक योजना में निवेश करने पर जो है कि 5,920 रुपए हो जाते हैं, यदि ब्याज की वार्षिक दर और निवेश किए गए वर्षों की संख्या समान है। यानी कि 2,000 रुपए की धनराशि साधारण ब्याज की दर से योजना में निवेश करने पर उनके रुपए हो जाते हैं, यानी कि कितने रुपए हो जाते हैं, यानी कि भाई भाई डबल हो जाता है। डबल हो जाता है, यानी कि यदि ब्याज की वार्षिक दर और निवेश किए गए वर्षों की संख्या समान है, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? समझ में आया? हाँ। तो मेरे पास कितना है? 2,000 रुपया है। 2,000 है। हाँ, 2,000। हाँ, 2,000 मेरे को दे रखा था। 2,000 आर का स्क्वायर है ना, मेरे को निकालना है आर। आर का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1,000, और इसका मेरे को साधारण ब्याज कितना होता है? तो साधारण ब्याज मेरे को दे रखा था, यानी कि 3,920 रुपया। 3,920 रुपया। एक जीरो काटूंगा, दो जीरो काटूंगा, दो से मुझे भागा देना है, दो से भागा दूंगा का मतलब क्या जाएगा? एक मेरे को दे रखा था, 9 दूना 18 का, हार्सन लोगो एक आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 196 14 का स्क्वायर है, तो 14% मेरा आंसर आ जाएगा। मेरे पास टाइम कम है और सवाल है ज्यादा। सबसे पहले मैं भागा दूंगा, आज मेरे को लग रहा है कि भैया हालत खराब है अपनी। सबसे पहले मेरे को जैसे नहीं कि डिवाइडेड ऑफ, सबसे पहले मेरे को ऑफ को निपटाना पड़ेगा, यानी कि 42, यानी कि 42 23 अगर 46 7 आ जाएगा, मल्टीप्लाई अगर 28 मेरे को जैसा 92 आ जाएगा, क्रॉस करूंगा 69 ऊपर चला जाएगा, 21 मेरा नीचे आ जाएगा। कोई शक नहीं है। सबसे पहले 23, 23 दूना मेरे को कटा, 7 छंग मेरा कट गया, 7 छंग मेरा कट गया, 21, यानी कि 4 काटूंगा, इधर से मैं 3 काटूंगा। 3 काटने का सीधा तात्पर्य है, 3 का मतलब है 23। 23 से काटूंगा तो मेरे को लग रहा है 4 बार में जाएगा, यानी कि 4, यानी कि 4 से 4 कट जाएगा, 12 मेरा अल्टीमेट आंसर आएगा। कोई शक? कोई शक नहीं दोस्तों। सबसे पहले m माइनस एन बराबर 11 जन एम स्क्वायर एन स्क्वायर 114, तो m और n का मान निकालना है। कोई शक नहीं है। तो मेरे को क्या दे रखा था कि m माइनस एन का होल स्क्वायर बराबर m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 141 आ जाएगा। और मेरे को दे रखा था नहीं कि m माइनस एन का होल स्क्वायर बराबर 141 आएगा। एक और 141 माइनस आएगा, दो मेरे को दे रखा था, m और n मेरे को दे रखा था, mn का फॉर्मूला लगाना, 11 का 121 मेरे को दे रखा था, 121 आ जाएगा। तो मेरे को mn इधर आ जाएगा। अगर 141 में से 121 घटा दूंगा, 20 डिवाइडेड बाई 2 10 मेरा आंसर आएगा 10। एक दुकानदार जो है किसी वस्तु के जो है अंकित मूल्य में 25% की छूट देता है और उसे 10% की हानि होती है, यदि कुल वस्तु यदि वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचा जाए, यदि वस्तु मेरे को दे रखा था, यदि वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। एक फॉर्मूला था जो मैं भूल गया हूं, पता है क्या? यानी कि मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या आएगा? ठीक। तो मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या होता है? तो मेरे को कॉस्ट प्राइस पे क्या होता है? तो कॉस्ट प्राइस पे कभी भी प्रॉफिट या लॉस होता है। तो भाई को कितने का हानि हुआ है? 90 का हानि हुआ है। मार्क प्राइस पे हमेशा छूट मिलती है। छूट कितनी की? 25% की छूट देता है। 25% की छूट देने का मतलब हो जाता है 75। तो मेरे को क्या दिया है कि यदि वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? 75 के सामान को अगर मैं 15 रुपए में ज्यादा में बेचूं तो 1/5 25% का लाभ होगा। भाई 15 25 75 1/5 यानी कि 20% का लाभ होगा। तो 20% का लाभ होगा दोस्तों। रमेश और सुरेश की जो है आय का अनुपात ये है, सुरेश आय का अनुपात ये है, रमेश और सुरेश यानी कि व्यय का अनुपात ये है, और प्रत्येक की बचत 200 रुपए है। रमेश और सुरेश की आय ज्ञात करिए। क्या समझा? कुछ नहीं समझा। तीन और मेरे को दे रखा था, यानी कि मेरे को दे रखा था आय का अनुपात, मेरे को दे रहा था यानी कि 3 का मल्टीपल और 4 का मल्टीपल, 3 और 4 का मल्टीपल ये है, 3 और 4 का मल्टीपल ये गड़बड़ है। 3 और 4 का मल्टीपल आएगा, मेरे को दे रहा था यानी कि मान लेता हूं कि मैंने इसकी आय 600 रुपया है, इसकी आय 600 रुपया, इसकी आय 800 रुपया है। कोई शक नहीं है। हाँ।
प्रत्येक की बचत 200 रुपये है। अगर 200 रुपये में घटा लेता हूँ, प्रत्येक की बचत मेरे को 200 रुपये, तो 200 घटा के कटना चाहिए ना। प्रत्येक की बचत 200 रुपया है। प्रत्येक की बचत 200 रुपये, यानी कि 200 200 बचा लेंगे तो कितना रुपया उनके पास बचेगा? 200 200 अगर बचा लेंगे तो उनके पास बचेगा 400 रुपया, 400 रुपया, 600 रुपया, यानी कि 2:3 में उनका खर्च है। एकदम सही है मेरा आंसर। बाय ऑप्शन मैंने ट्राई कर लिया। दो ट्रेन मेरे को दे रहा था, नहीं कि दो ट्रेन एक ही समय पर, नहीं कि दो ट्रेन एक ही समय पर जो है स्टेशन सी और डी से नहीं चलना शुरू करती है, नहीं कि दोनों ट्रेनें क्रमशः जो है 32 और 96 किलोमीटर की दूरी से एक दूसरे की ओर दौड़ रही है। एक दूसरे की ओर यानी कि स्पीड जुड़ जाएगी। जब वे एक दूसरे से मिलती है तो दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन से 160 किमी अधिक यात्रा कर चुकी है। सी और डी की बीच की दूरी कितनी है? समझा नहीं समझा मेरी बात समझ? मैंने कि 32 किलोमीटर, यानी कि 32 मेरे को दे रहा था, यानी कि 32 मेरे को दे रहा था, अगर मैं जोड़ूंगा तो 2 और 8 आ जाएगा। 2 और 8 मेरे को दे रहा था, यानी कि 12 जगह 128। 128 किलोमीटर, अगर 128 किलोमीटर में अगर वो दोनों मिलते हैं, तो मिलते हैं का मतलब क्या है? कि एक समान दूरी है। भाई, तगड़ा सवाल है, मेरे औकात के ऊपर की बात है। 160 किमी अधिक यात्रा कर चुकी होती हैं। एक 160 अधिक कर रही है। एक 160 अधिक कर रही है, तो दूसरी कितनी करेगी वो कैसे पता चलेगा? तो सी और डी के बीच की दूरी। मेरी बात समझ। 160 किलोमीटर की जो दूरी है उसने कितने में किया होगा? तो इसका भी 32, इसका भी 32। 32 से कितना ज्यादा है? तो 60 मेरे को दे रखा था, 32 से मेरा 64 ज्यादा है। तो 64 किलोमीटर का जो अंतर है इतना है। तो मेरे को दे रखा था, नहीं कि 64 की वैल्यू मेरे को दे रखा था 160 किलोमीटर चल रही है। तो 128 किलोमीटर की रफ्तार से कितना चलेंगी, ऐसा आंसर आएगा। छौका छौ छौ दूनी 12 मेरे को दे रखा था, नहीं कि 320 आएगा आंसर। 320 किमी की टोटल दूरी है। क्योंकि दोनों एक एक बार दौड़ेंगे ना, हाँ, दोनों एक एक बार दौड़ेंगे। एक्स और वाई मिलकर जो है ना किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, नहीं कि वाई और जेड मिलकर उसी काम को इतने दिन में कर सकते हैं, नहीं कि जेड 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 और एक्स, नहीं कि मिलकर उसी काम को मेरे को दे रखा था करते हैं, तो तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे? जेड है लास्ट में, जेड नहीं है दूसरे में, वाई है लास्ट में, जेड है, एक्स है। तो यानी कि तीनों तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं? यानी कि 10 दिनों में कोई करता है, कोई 12.5 दिनों में करता है, और कोई 50 दिनों में करता है। समझ में आया? हाँ, समझ में आया। इनका अगर एलसीएम लेने की बात आए तो मैं 50 ले सकता हूँ क्या? 50 ले सकता है। यानी कि ये दोनों की इफिशियंसी एक है, ये दोनों की इफिशियंसी यानी कि 12 25 है, यानी कि 4 इफिशियंसी है। इसकी इफिशियंसी 5 है। तो टोटल इफिशियंसी अगर 5, अगर 10 दिन में तीनों मिलकर काम खत्म कर देंगे, 10 दिन। भाई टाइम कम है। यानी कि वह सबसे छोटा पूर्ण वर्ग कौन सा है? सबसे छोटा है, सबसे छोटा पूर्ण वर्ग कौन सा है जो 4 और 3 दोनों से विभाज्य है? पूर्ण वर्ग मेरे को दे रखा था। 16 नहीं है, 25, 25 भी नहीं है, 49 नहीं है, 36 ही है ना यार। 36 पूर्ण वर्ग। 16 3 से नहीं कटेगा, 25 4 से नहीं कटेगा, 49। पी और क्यू मिलकर जो है किसी कार्य को जो है 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यानी कि उस उन्होंने साथ मिलकर जो है कार्य शुरू किया, लेकिन 20 दिनों के बाद आएगा। यानी कि 30 दिनों में जो है 30 दिनों में कोई काम पूरा कर सकते हैं, लेकिन 20 दिनों के बाद यानी कि पी कार्य छोड़ देता है। पी कौन सा है? तो पी कार्य छोड़ देता है यदि शेष कार्य जो है क्यू द्वारा जो है 50 अतिरिक्त दिनों में पूरा किया गया। सबसे पहली बात नीरज क्या? कि पी 20 दिनों बाद छोड़ दिया, तो मेरे को 10 दिन का काम पी का, 10 दिन का काम पी का, और 10 दिन का काम क्यू का, ये दोनों काम मिलकर क्यू ने काम 50 अतिरिक्त दिनों में पूरा किया था। समझ में आया? हाँ। तो 10 दिनों की भरपाई 10 दिन से हो जाएगी। यानी कि 10, यानी कि पी 10 दिन में जितना काम करता है ना, पी 10 दिन में जितना काम करता है ना, क्यू उतना ही काम 40 दिन में करता है। समझ में आया? तो पी बटा क्यू की एक्यूरेसी आ जाएगा 4 और 1 हो जाएगी। तो पी अकेले पूरे कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? पी, पी की एक्यूरेसी जो है ना, पी फास्ट काम करेगा। पी जो है, पी पूरा काम, पी जो है ना 4 दिनों में करेगा, 4 दिनों में करेगा। समझ में आया? हाँ। अगर मैं इसका रेशियो लेने की कोशिश करूं तो मेरे को दे रखा था 30 20 50 से कट सके, मैंने मान लिया कि 200 ले लेता हूं। ठीक। अगर 200, अगर मेरे को दे रखा था कि 30 दिनों में पूरा करता है, तो भाई दोनों का मल्टीपल ले लेता हूँ, 120 ले लेता हूँ। ठीक।
अगर देखो पी और क्यू मिलकर जो है किसी कार्य, यानी कि पी और क्यू की इफिशियंसी कितनी है 5, तो 5 इफिशियंसी के साथ, अगर 5 इफिशियंसी के साथ यानी कि 30 दिन काम करते 150 दिनों में काम कर देंगे। तो 150 दिनों में यानी कि 30 दिनों में यानी कि 5 इफिशियंसी के साथ कर देंगे। चलो कोई शक नहीं है। हाँ तो टोटल वर्क मिल गया ना तेरे को। तो मेरे को कहने कि पी अकेला पूरा काम कितने दिनों में करेगा? 150 पूरा काम है 4 इफिशियंसी के साथ करेगा, यानी कि 75/2 दिनों में करेगा। 75/2 दिनों में करेगा, यानी कि 37.5 दिनों में करेगा। यानी कि दो उम्मीदवारों जो है ना, दो उम्मीदवारों जे और के अंश मेरे को दे रखा था भाई, टाइम बड़ा कम है। जे और के का जो है ना मेरे को अंक के अनुपात में है। यदि जे के अंक 300 है तो के, सबसे पहले जे का मतलब क्या है? जे का 15 दूना 30 आ जाएगा, तो 70 दूना 340 आएगा। तो क्या पूछा है भाई? जे और के का पूछा है, जे का दिया तो के का दिया, यानी कि 340 रुपया होगा। रुपए की अंकित मूल्य वाली जो है किताब रुपए में बेची जाती है, तो दी गई छूट प्रतिशत ज्ञात करिए। सबसे पहले मेरे को दे रखा था यानी कि 300, यानी कि 395। अगर 395 की किताब को तुमने 16 रुपया छोड़ दिया, मैंने मान लिया कि तुमने 20 रुपया छोड़ा। अगर तुमने 20 रुपया छोड़ा होता तो 75 हो जाता है, यानी कि 75 के बाद तुमने 4 और छोड़ दिया है, 69 हो जाएगा ना। 80 मेरे को दे रखा था, 80 से मैं जाऊंगा तो 16 रुपया। हम्म, अगर मेरे को दे रखा था यहाँ पे यानी कि 15 का 5 आठ लोग, एक 19 मेरे को दे रखा। समझ में आया? समझ में आया। तो मेरे को प्रतिशत बताना है। सबसे पहले मेरे को 80 रुपया दे रखा था, 80 यानी कि 4 मेरे को दे रखा था, 1/4 का इफिशियंसी 25% की मेरे को छूट मिली है। टोटल मेरे को दे रखा था 8, 8 45 आएगा। तो मेरे को 25% की छूट मिली है। 4 सदस्य वाले जो ना परिवार की जो ना औसत आयु, 4 सदस्य हैं, 4 सदस्य वाले औसत आयु 25 वर्ष है। यदि परिवार के जो है 3 सदस्यों की औसत आयु इतनी है, तो चौथे सदस्य की आयु कितनी है? तो 25। 25 में मैंने क्या किया? 25 में मेरे को -5 दे रखा था, -5 के अलावा -3 दे रखा था, और +3 दे रखा था। सॉरी, मेरे को दे रखा था +3 और -3, यानी कि जो नया जो है उसका उम्र 30 होगा। समझ में आया? सबसे पहले मेरे को -5 दे रखा था, -3 यानी कि +3, यानी कि टोटल मिला के 50-50 दो बार होना चाहिए ना यार नीरज। आसान सा था ना। रमन की आय जो है ना, रमन की आय और व्यय का क्रमशः, अच्छा, रमन की आय और व्यय का क्रमशः अनुपात यानी कि 9 है। यदि यानी कि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, तो व्यय में 70% की कमी होती है। समझ में आया? नहीं आया? तो सबसे पहले मेरे को दे रखा, सबसे पहले जो है ना, रमन का आय 900 रुपया है, और 700 रुपया उसका जो है ना व्यय का मतलब, व्यय मतलब खर्च है। 700 रुपया खर्च करता है। उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है। अगर 20% की वृद्धि होने का मतलब क्या हो जाएगा? 180 मतलब 1080 रुपया उसका तनख्वाह हो जाएगा। व्यय में 70% की कमी होती है। तो 70% की कमी होती है, यानी कि व्यय कर कितना है? तो 30% ही कर रहा है ना। 30% व्यय कर रहा है। 30 का मतलब क्या है? सीधी बात, यानी कि 210 कर रहा है। 210 कर रहा है। तो उसकी आय और व्यय का नया अनुपात क्या होगा? तो मेरे को दे रखा था, यानी कि 3 से काट दूंगा, यानी कि 3 सत्या जाएगा, लास्ट में 7 आएगा। 3 का पड़ा, 3 तरीका 9, हाथ से लगो एक 36 मेरे को दे रहा था। 36 और 13, 36 और 7। टाइम नीरज कम है। यानी कि सबसे पहले 900 रुपए की धनराशि यानी कि 20% की वार्षिक दर से यानी कि 2 वर्षों के लिए उधार दी जाती है। यानी कि 900 रुपए की, 900 रुपए का 900 रुपए, 900 रुपए की धन 900 रुपए की धनराशि, 900 रुपए की धनराशि जो है 20% की वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए उधार दी जाती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी कि इस मेरे को धनराशि पर साधारण ब्याज आएगा इतना है, इस राशि पर प्राप्त होने वाला चक्रवर्ती ब्याज इतना है। सबसे पहले आसान मेरे को क्या दे रखा था? 900 रुपया है। तो सबसे पहले 90 कर दूंगा, यानी कि 20% कर दूंगा, 2 वर्ष कर दूंगा। तो मेरे को क्या दे रखा था? 2 जीरो इधर लगाऊंगा, यानी कि 4 36 मेरे को दे रखा था, यानी कि 360। पहला गलत। 360 के अलावा मेरे पास कितना जाएगा? 40 आएगा। तो मेरे को सीधी बात निकालना है, 40 4 44 मेरे को देखें कि 20 की जगह पर 44 आएगा। तो मेरे पास जीरो आएगा। 9 चौका 36 का 6, हाथ से लोगों 6 36 मेरे को 39 60 आ जाएगा। 39 60 यानी कि केवल मेरा 2 आंसर ठीक है। तो कौन सा सही है? पहला गलत, दूसरा सही। यदि किसी यदि किसी संख्या मेरे को दे रखा था, यदि किसी संख्या के 65% में से 55 घटाया जाए, यदि किसी संख्या के 65% में से 55 घटाया जाए तो परिणाम 400 प्राप्त होता है। संख्या का मान ज्ञात करिए। 55 घटाया जाता है, तो अगर मैं 455 जो है ना, 455 65% घटाऊंगा, यानी कि 455 अगर 35% की वैल्यू है, तो इसका मतलब क्या जाएगा? 35 एक आ जाएगा, 35 का मतलब एक आ जाएगा। 105 मेरे को दे रहा था, यानी कि 3 आ जाएगा। मेरी बात समझ, 35 130। भाई क्या मेरे को, मैंने निकाला क्या? यानी कि 65%, यानी कि 1300 है ना फिर वो आंसर। यानी कि किसी संख्या में 65%, अच्छा, किसी संख्या के 65% में से
अच्छा, 65% की वैल्यू ये मेरे को दे रखी थी, 65%। अगर 65% में से किसी संख्या का 65% कितना है, तो 455 है। तो 455 में कैसे काटूंगा, 455 यानी कि 6 सत्ते जगह 6 सत्ते मेरे को जैसे, यानी कि 700 आएगा क्या? 700 आंसर आ सकता है, हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। सबसे पहले 42 मेरे को दे रहा था, यानी कि 42 यानी कि 20 यानी कि 35 आएगा, 700 रुपया ही होगा दोस्तों मेरा। 21 सेमी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? अर्धगोला, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि 2 पाई आर मेरे को दे रखा था, आर मेरे को दे रखा था, आर स्क्वायर मेरे को दे रखा था, यानी कि 2 पाई आर मेरे को दे रखा था, यानी कि 2 पाई आर। नीरज, दिमाग शांत। मेरे को दे रखा था अर्धगोले का जो है ना वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का जो है ना, यानी कि 2 पाई आर मेरे को देता, यानी कि 2 पाई आएगा, 2 पाई आर मेरे को दे रहा था, यानी कि 2 पाई आर। 2 पाई आर क्यों होगा, 3 पाई आर होगा ना। 3 यानी कि 22/7 मेरे को, आर मेरे को 2 पाई आर स्क्वायर मेरे को दे रखा था, 21 दो बार हो सकता है, यानी कि 3 मेरे को 3 3 9 आ जाएगा। 9 18, 9 9 दूना 18 जाएगा, इकाई का अंक या तो 8 होगा, 8 नहीं है। 8 नहीं है, इसका मतलब क्या है, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, यानी कि 2 4 आ जाएगा। सबसे पहले 2 4 यानी कि 12 आ जाएगा, इकाई का अंक 2 है, 2 तो 2 में है। भाई स्किप कर देते हैं, 7 मिनट में हिंदी निपटाना औकात की बड़ी बात है। लास्ट वाला स्किप किया क्यों, क्योंकि कैलकुलेशन कुछ ज्यादा था। सबसे पहले मेरे को विलोम निकालना है। अब मेरे को देखते हैं कि तुमने जो कार्य किया वह तुमसे आ जाएगा अपेक्षित, यानी कि अपेक्षित का मतलब क्या जाएगा, अपेक्षित का मतलब उम्मीद रखना। अपेक्षित था, अपेक्षित मेरे को दे रखा था, उपेक्षित आएगा। उपेक्षा जो है ना, अन मेरे को अनपेक्षित यानी कि अस्वीकार मेरे को, यानी कि पेक्षित आएगा। अपेक्षित का जो है ना पेक्षित था। मेरे को दे रखा था सबसे पहले त्रुटि। ये लोग कहाँ जा रहे हैं आ जाएगा, वो वह लोग आ जाएगा, यह लोग, ये लोग, यह यह लोग कहाँ जा रहे हैं, वह लोग आ जाएगा, वह नहीं आएगा, ये यह लोग। यह मेरे को दे रखा था, वह लोग आ जाएगा, वह लोग कहाँ जा रहे हैं, वह लोग आ जाएगा। ये लोग क्यों आ जाएगा, ये वो। सबसे पहले मेरे को देखा नहीं कि विकल्प मेरे को दे रखा था, नहीं कि रेखांकित शब्दों के लिए सही मेरे को दे रखा था, विकल्प चुनिए पढ़ करके। अनुपम सर अखबार पढ़कर के जाएंगे, अखबार मेरे को दे रखा था, अखबार मेरे को पढ़कर आ जाएगा। मेरे को अनुपम सर अखबार पढ़कर जाएंगे, नहीं कि पढ़ करके नहीं, पढ़कर जाएंगे, नहीं कि पढ़ने के जाएंगे, पढ़ने के नहीं कि पढ़ को जाएंगे, पढ़कर जाएंगे। सबसे पहले नहीं कि वाक्यांश निकाले, नहीं कि जैसा पहले कभी न हुआ हो, पहले नहीं हुआ, अद्वितीय, जो पहला नहीं हुआ अद्वितीय, नहीं कि अधिसूचना, नहीं कि अभूतपूर्व आ जाएगा, अभूतपूर्व नहीं कि मेरे को दे रखा था अपव्यय आ जाएगा, अद्वितीय जो पहले कभी नहीं हुआ है, यानी कि तद्भव यानी कि हिंदी। अखरोट मेरे को दे रखा था, अखरोट का मतलब अखरोट होता है, अखरोट। अखरोट आएगा मेरे को दे रखा था, नहीं कि काजू आएगा, अखरोट मेरे को, अखरोट मेरे को दे रखा था, नहीं कि त्रुटि। इस विद्वान महिला का सम्मान इसे पुरस्कार देकर किया जाएगा। इस विद्वान महिला, इस इस विद्वान महिला का सम्मान इसे इसे पुरस्कार देकर किया गया। इसे पुरस्कार है, इसे पुरस्कार है। महिला, महिला तो ठीक ही लिखा है ना, महिला। महिला गलत है यार। महिला का सम्मान यानी कि देकर किया गया, नहीं कि इस विद्वान आएगा, इस विद्वान आएगा। इसे पुरस्कार मेरे को दे रखा था, इसे, इसे, सॉरी 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 सॉरी। भाई भाई रुक जा यार, मेरा माउस ऊपर नीचे हो गया दोस्तों। सबसे पहले इस विद्वान महिला का जो है ना सम्मान इसे पुरस्कार देकर, इसे का मतलब स्त्रीलिंग हुआ ना, इसे थोड़ी होगा। सार्थक शब्द ज्ञात किए, सार्थक यानी कि जो चीज जो चीज इस संसार की न हो, जो इस संसार की ना हो, अलौकिक मेरे को दे रखा था, ना कि अद्भुत, यानी कि विशेष, यानी कि अर्थपूर्ण मेरे को दे रखा था, अलौकिक आ जाएगा। वर्तनी सुधारो, अपने बड़ों का तिरस्कार आएगा, तिरस्कार मेरे को दे रखा था, तिरस्कार गलत लिखा है। सबसे पहले विलोम निकालना है, उपेक्षा का अपेक्षा, अपेक्षा, उपेक्षा का मेरे को दे रखा था अपेक्षा, मैं तुमसे ये उपेक्षा नहीं थी, तो अपेक्षा, अपेक्षा, अपेक्षा। अल्प मेरे को दे रहा था, अधम आ जाएगा, अपेक्षा आ जाएगा, अपेक्षा आ जाएगा, उपेक्षा का अपेक्षा। मुहावरे का अर्थ, टिप्पस लगना, टिप्पस लगना मतलब टिप्पस, टिप्पस लगना का मतलब क्या जाएगा, टिप्पस लगाना, टिप्पस लगाना, टिप्पस लगाना यानी कि चुप रहना, टिप्पस लगाना, चुप रहना, सिफारिश करना, टिप्पस, टिप्पस लगाना, सिफारिश करना, निकम्मा होना, टिप्पस लगाना, निकम्मा होना, चुगली करना, यानी कि टिप्पस लगाना। टिप्पस लगाने का मतलब चुप रहना या सिफारिश करना। टिप्पस, टिप्पस का मतलब सिफारिश, यानी कि टिप्पस लगाना, टिप्पस लगाना, चुगली करना, टिप्पस लगाना, चुगली करना।
यानी कि सबसे पहले मेरे को दे रखा था, यानी कि पर्यायवाची शब्द बताने, यानी कि बराबर का मतलब यानी कि सम्मान आ जाएगा, यानी कि हर व्यक्ति को हो जाएगा सम्मान समझो जाएगा, सम्मान यानी कि नाग, यानी कि सासा, यानी कि उज्जवल मेरे को दे रखा था, यानी कि पर्यायवाची बराबर का मतलब सम्मान होता है। मेरे को सार्थक शब्द पतंग, यानी कि बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, बच्चे पतंग, पतंग मेरे को दे रहा था, यानी कि सबसे पहले यानी कि पतंग उड़ा रहे हैं। तो मेरे को यानी कि दी गई जो है ना लोकोक्तियों का जो है ना सही अर्थ वाला होना चाहिए। आंखों के आगे पलकों की बुराई, आंखों के आगे पलकों की बुराई, यानी कि गुणहीन को बहुत गुणी मेरे को यानी कि दिखावटी होना, यानी कि किसी के भाई बंधु यानी कि इष्ट मित्रों के सामने उसकी बुराई करना। यानी कि पुरस्कार हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और हमारे सच्चे मार्गदर्शक कहलाते हैं। हम यानी कि हमारे सच्चे मार्गदर्शक कहलाते हैं, नहीं होते हैं। पुरस्कार हमारे जीवन में, पुरस्कार हमारे जीवन में बहुत पुरस पुरस पुस्तक लिखा है यार, क्या पढ़ रहा नीरज। पुस्तक पुस्तक जो है ना, पुस्तक हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और हमारे सच्चे मार्गदर्शक कहलाते हैं कि कोई त्रुटि नहीं है, मार्गदर्शन नहीं, कोई कहलाते हैं नहीं है, होते हैं। सबसे पहले मेरे को नहीं कि हमारे भारत में जहाँ नहीं कि स्वच्छता होती है वहां पर ईश्वर डेक्स करते हैं, निवास मेरे को दे रखा था, जहाँ पे स्वच्छता होती है वहां पे ईश्वर निवास करते हैं, मेरे को दे रखा था। सबसे पहले नहीं कि भारत को डेक्स करने के लिए कड़ी का काम कर रहा है, सही नहीं कि स्वस्थ मेरे को दे रखा था। सबसे पहले मेरे को दे रखा था नहीं कि स्वच्छ भारत अभियान, भारत को स्वच्छ करने के लिए मेरे को स्वच्छ करने के लिए जो है ना कड़ी, मेरे को कड़ी का काम कर रहा है, इसके लिए उद्देश्य का उत्साह होकर यानी कि भारत सरकार द्वारा उठाया गया एक डेक्स कदम है, सराहनीय मेरे को दे रखा था, नहीं कि अकल्पनीय नहीं, कठिन है, महंगा मेरे को दे रखा था, सराहनीय कदम मेरे को दे रखा था, नहीं कि कौन सा है यार ये सवाल। भाई मेरा दिमाग घूम गया, नहीं कि लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक बनाया गया, एक मेरे को दे रखा था, नहीं कि जागरूक बनाए मेरे को दे रखा था। इस नेक काम के लिए हम सबको डेस्क मिलकर मिलकर आना होगा और साथ साथ काम करके इस मिशन को पूरा करना होगा, मिलकर नहीं कि जीत कर नहीं कि देख कर नहीं कि पाकर। सबसे पहले मेरे को निवास प्रयास यानी कि खेलने यानी कि हमारे भारत में जो है ना स्वच्छता होती है वहां पर अगर ईश्वर का प्रयास नहीं कि देखते नहीं कि पूजते, वहां निवास करते नहीं कि सही स्वस्थ नहीं कि स्वस्थ मेरे को सबसे पहला मैंने क्या किया। मुझे सफेद रंग के शशक बहुत पसंद है, पर्यायवाची बताना है। शशक का मतलब खरगोश होता है, खरगोश खरगोश। शशक मतलब गिरगिट, शशक। शशक का पर्यायवाची खरहा, खरहा। शशक यानी खरहा, कुत्ता, शशक। शशक यानी कुत्ता। मुझे सफेद रंग का शशक शशक बहुत पसंद है, शेर बहुत पसंद है, कुत्ता तो नहीं, कि शशक मतलब नहीं कि गिरगिट तो होगा नहीं। सबसे बड़ी बात, मैथमेटिक में 23 सेकंड में तो नहीं कर पाऊंगा। तो सबसे पहले मेरे को देखा था नहीं कि अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मेरे को दे रखा था नहीं कि पाई, मेरे को देखा नहीं कि 22/7, 11 का मल्टीपल होगा आंसर जो भी होगा। तो सबसे पहले मेरे को दे रखा था, यहाँ पे क्या जाएगा, ये नहीं है नहीं कि साथ साथ ये हो सकता है। 11 का मल्टीपल चेक के भाई तुक्का मार दिया 7 सेकंड में, क्या करूंगा यार, मैथ का थोड़ी छोड़ सकता हूँ मेरा। मैथ में दोस्तों मेरे ज्यादातर 40 में से 40 आते हैं, आज देखते हैं कितना नंबर आ रहा है। अभी तक का सेकंड लोएस्ट स्कोर है मेरा, वजह क्या है। हिंदी में मेरे 26.5 मार्क्स आए हैं, जीएस 22 आता है, रीजनिंग में मैंने एक सवाल छोड़ दिया, समझ में आता है। मैथ में मेरे 2 सवाल गलत हो गए, मैथ में मेरे 2 सवाल आप देख सकते हैं, आपको थोड़ा ऊपर कर देता हूं। मैथ में मेरे 2 सवाल गलत हो गए, जीएस में मैंने एक सवाल छोड़ दिया, जीएस 22.25, हिंदी 26.5। हिंदी इतना कम तो नहीं आता है जितना मेरे को आज कम आया है दोस्तों। एवरेज लोगों के साथ कंपेयर करूं तो हाँ नो डाउट थोड़ा शिफ्ट हार्ड था। एवरेज लोगों के मार्क्स 100 से कम है और मेरे मार्क्स 122.25 कम है, लेकिन कोई बात नहीं। आप भी दोस्तों मॉक टेस्ट मारिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं, आज का मॉक टेस्ट मेरा बढ़िया नहीं था। जय हिंद, जय भारत। आप भी मॉक टेस्ट मारिए और कमेंट सेक्शन में अपना मार्क्स जरूर कमेंट करिए।